17 मई 2018 में इंग्लैंड में रात के 8:20 पर पुलिस के पास एक इमरजेंसी कॉल आती है। कॉल करने वाला पुलिस को बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गया था, कुछ खाने का सामान लेने, और अभी वह सारा काम करके जैसे घर आया उसने देखा कि घर सारा बिखरा हुआ है। उसकी वाइफ बंधी हुई है जिसके हाथ टेप से बंधे हुए हैं। फिर मितेश बताता है कि उसके ऊपर काफी गहरा काला निशान है। पुलिस मितेश के घर आती है। मितेश अभी सिर्फ 37 साल का है, उसकी वाइफ 34 साल की। दोनों इंडियन हैं जो अपनी पढ़ाई पूरा करके इंग्लैंड में अपनी फार्मेसी खोल ली। जेसिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे मरा हुआ साबित कर देते हैं। जेसिका पढ़ाई में काफी अच्छी थी, दोनों साथ पढ़ाई करते थे, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हुई, फैमिली मिली और 2009 में दोनों की शादी हो गई। 17 मई 2018 के बाद मितेश रोज आना जिम चला गया। जिस जिम के 3:30 बजे के आसपास वे घर आया और शाम तक वो घर पर ही था और जेसिका अपने काम से 7:30 बजे तक घर वापस आ गई थी। मितेश ने बताया कि उसका सारा सामान लेने में लगभग 40 मिनट लगे। जब वह घर आया तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और जेसिका बेहोश थी। पुलिस को शक हुआ कि शायद ये लूटपाट का मामला हो सकता है। सबसे पहले पुलिस का ध्यान गया कि एंट्री फोर्सफुली नहीं हुई थी। इसका मतलब जो भी घर में आया था जेसिका उसको अच्छी तरीके से जानती थी, इसीलिए जेसिका के दोस्त और करीबी रिश्तेदारों की जांच अच्छी तरीके से होने लगी। इतने में जेसिका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उसमें साफ लिखा गया था कि जेसिका की मौत दम घुटने से हुई है। इसका मतलब उसका गला दबाकर उसको मारा गया है और लाइगेचर से इसको। नितेश और जेसिका दोनों की फैमिली बड़ी परेशानी में थी, इसीलिए दोनों फैमिली साथ रहने लगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने उन्हें अलग किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद एक आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद एक फैमिली को ही अरेस्ट कर लिया जाता है। गिरफ्तारी से पूरी ही फैमिली को झटका लगता है क्योंकि अरेस्ट होने वाला आदमी नितेश था। कोर्ट में केस चलता है। फिर पुलिस बताती है कि केसन के दौरान उन्हें एक हार्ड ड्राइव मिली। हार्ड ड्राइव सीसीटीवी कैमरा की थी। हार्ड ड्राइव में साफ लिखा हुआ था कि नितेश 7:44 से लेकर 8:15 तक कहीं गया हुआ था, लेकिन जेसिका की मौत 7 से 7:30 के बीच में हुई थी। जब जेसिका की मौत हुई उसके जस्ट 6 मिनट पहले सारे सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सूटकेस मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे, तो डकैती का कोई मतलब नहीं। पुलिस ने आगे बताया कि जेसिका और नितेश हेल्थ ऐप यूज करते थे जो उनके चलने का स्टेप काउंट करता था। उस ऐप में साफ रजिस्टर हुआ था कि नितेश पूरे घर में 7 बजे से 8 बजे के बीच में पूरे घर में भाग रहा था और जेसिका हिली तक भी नहीं थी। 40 मिनट बाद जेसिका का फोन 14 कदम आगे बढ़ा हुआ था, जो मर्डर के बाद नितेश ने गिराया हुआ था ताकि लगे कि गुंडों ने गिराया हुआ है। पुलिस ने यह भी बताया कि नितेश एक ग्राइंडर नाम के ऐप को यूज करता था जिसे और उसकी मदद से आदमियों के साथ डेट पर जाया करता था। नितेश की दोस्ती डॉक्टर अमित पटेल से थी। जब पुलिस ने नितेश की गूगल हिस्ट्री देखी तो नितेश 5 सालों से सर्च कर रहा था कि हाउ टू करेक्ट वाइफ मर्डर या फिर एक परफेक्ट मर्डर कैसे किया जाए। नितेश ने कुछ सालों पहले जेसिका का एक बीमा करवाया था जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं और उसका रिस्क कवर करोड़ों में था। इसका मतलब था अगर जेसिका को कुछ हो जाता है तो नितेश को करोड़ों रुपए मिलेंगे। रिमांड पे जाने के बाद नितेश अपना क्राइम कबूल करता है और बताता है कि डॉक्टर अमित पटेल के साथ 1 करोड़ रुपए लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था और इसी के साथ नितेश को उम्र कैद की सजा हो गई। अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।